नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सादा न्यूज के विशेष बुलेटिन में और मैं हूं आप सभी के साथ सौरभ। मध्य प्रदेश की राजनीति और सामाजिक समरसता का आज एक खास संदेश देने वाला दिन रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक तरफ भोपाल में अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप देकर शिक्षा और समान अवसर का संदेश दिया, तो वहीं दूसरी तरफ धार की भोजशाला पहुंचकर सांस्कृतिक आस्था और विरासत से जुड़ाव दिखाया। यानी सरकार का फोकस साफ है, शिक्षा भी, संस्कृति भी और सबका सम्मान भी। देखिए ये खास रिपोर्ट। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दो कार्यक्रम सिर्फ प्रशासनिक आयोजन नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की समावेशी सोच और सांस्कृतिक संतुलन की तस्वीर पेश करते दिखे। भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 849 छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप वितरित कर संदेश दिया कि सरकार शिक्षा को सबसे बड़ा सशक्तिकरण मानते हुए हर वर्ग के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। अल्पसंख्यक समाज के विद्यार्थियों को आर्थिक सहयोग देकर सरकार ने ये स्थापित किया कि विकास का रास्ता शिक्षा से होकर गुजरता है और प्रदेश का हर युवा सरकार की प्राथमिकता है। आज यहाँ भोपाल में वक्फ बोर्ड के माध्यम से सभी बच्चे बच्चियों को वक्फ बोर्ड की छात्रवृत्ति देने का काम भी किया है। हमारी सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। ऐसे में हमारे वक्फ बोर्ड के माध्यम से भी बच्चे बच्ची पढ़े आगे बढ़े, उन सबके लिए भी सरकार चिंता कर रही। वहीं दूसरी ओर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, आस्था और परंपराओं को सम्मान देते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धार भोजशाला पहुंचे और पूजन अर्चन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धार भोजशाला पर फैसला आने के बाद पहली बार धार दौरे पर रहे। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री अपने दौरे में केवल धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत मुंज सागर तालाब पर श्रमदान कर जल संरक्षण का संदेश भी दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की आज की व्यवस्थाएं व्यापक संदेश देती नजर आई। सरकार शिक्षा के जरिए भविष्य संवारने की बात कर रही है तो संस्कृति और विरासत के जरिए समाज को अपने जड़ों से जोड़ने का प्रयास भी कर रही है। एक तरफ छात्रवृत्ति से सपनों को उड़ान तो दूसरी तरफ आस्था, विरासत और पर्यावरण संरक्षण से समाज को जोड़ने की पहल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के दोनों कार्यक्रम समावेशी विकास और सांस्कृतिक सम्मान की राजनीति की तस्वीर पेश कर गए। बोलिए जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज के इस बहुत ही अलग प्रकार के लेकिन गंगा दशमी के दिन जल गंगा संरक्षण अभियान भी प्रदेश में चल रहा है और हम सब के लिए राजा भोज की नगरी में भोजशाला में दर्शन करने का सौभाग्य 750 साल के बाद वाकई अद्भुत और हम सब के लिए आनंद का मौका भी है। मंच पर विराजमान अभी अभी जिनने अपना संक्षिप्त लेकिन हम सबको प्रेरणादायी नेतृत्व के माध्यम से भी और प्रेम से भी अपना वक्तव्य दिया, हमारे माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी के लिए जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। इसी मंच पर भारत सरकार की मंत्री, आपकी अपनी सांसद हमारी सावित्री ठाकुर जी के लिए भी जोरदार ताली बजाएं। उनके बोलने का समय भी उन्होंने मुझे दिया है। यहाँ की विधायक नीना वर्मा जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन। एक और विधायक कालू सिंह जी के, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। हमारे मंच पर विराजमान हमारे दरबार दत्ती गांव जी, आपका भी जोरदार अभिनंदन, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता। और हमारे संभाग के प्रभारी रणवीर सिंह जी रावत, जोरदार अभिनंदन रणवीर सिंह जी का। जयदीप पटेल, जोरदार अभिनंदन, दोनों जिला अध्यक्ष हमारे नगर और ग्रामीण। और इस अवसर पर आप सबका भी दोनों हाथ जोड़ के अभिनंदन, आप सबका वंदन। बोले मां वाग देवी की, राजाधिराज भोज महाराज की,
महाकाल महाराज की, क्षिप्रा गंगा महारानी की। आज गंगा दशमी का पावन उत्सव का दिन और धार नगरी, राजा भोज की नगरी, राजा भोज और विक्रमादित्य और हर्षवर्धन, अतीत के काल के मालवा के ये ऐसे लाल जिनके कारण से सनातन संस्कृति सदैव आनंद के साथ दुनिया के बीच छाती ठोक कर अपनी एक अलग पहचान बनाती है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज हमारे अपने इस धार नगर में राजा भोज, जिनके अपने व्यक्तित्व के परिचायक, उनकी हस्तलिखित पुस्तकें, उनके इसी प्रकार के बहुत सारे पुरातत्व महत्व के स्थान। अब आप बताओ, विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भोपाल के पास भोजपुर में अगर बनवाया तो राजा भोज ने बनवाया था। हमारे लिए सौभाग्य की बात। तालाब बनाने में भी, तालाब भी ऐसा कि आज के समय में भी आज उस टेक्नोलॉजी को लोग नमन करते हैं। राजा भोज ने नदी की मुख्य धारा को बंद करने के बजाय अपने पानी को भरने के लिए चट्टान का चारों तरफ का एक खाली स्थान लेकर के भोपाल का तालाब इस बात का प्रमाण है कि पानी इकट्ठा भी करके फिर बाद में उसका डिस्चार्ज वो छोटा सा कोलार तरफ बना करके आज दुनिया के अंदर ये टेक्नोलॉजी अच्छे अच्छे विद्वान दांतों तले उंगली दबा करके 1000 साल पुराने उस भोज के काल को याद करके धन्य होते हैं। यहाँ हमारा लोह स्तंभ 45 फीट लंबा लोह स्तंभ जो 3 टुकड़ों में है, जोरदार अभिनंदन करो, जिनके कारण से अरब का उस समय का इतिहासकार अल-बरूनी जिस बात को कोट करके कहता है कि ऐसा कभी सुना ही नहीं कि लोहे के स्तंभ पर जंग नहीं लगे, वो स्तंभ भी यहाँ मिलता है। इससे एक और स्तंभ विक्रमादित्य काल का मेहरौली में है, दिल्ली में, लेकिन ये हमारे मालवा की धरोहर है। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी बातें। कभी कोई सोच सकता है क्या कि कवियों का सम्मेलन करा जाए और कवियों को पुरस्कार देने का मौका मिले, तो पुरस्कार कैसे दें? कविता की एक एक पंक्ति के एक एक शब्द के लिए सोने की ईंट के बराबर पुरस्कार देने का सामर्थ्य राजा भोज में था। इतना गौरवशाली अतीत राजा भोज के काल का, जहां वो एक तरफ साहित्य के लोगों को प्रेरित करते, लेकिन साहित्य के साथ पुरातत्व, आयुर्वेद, वीरता, धीरता, गंभीरता, पराक्रमशीलता और इतिहासवेत्ता, जितने गुणों की बात करो, राजा भोज के अंदर संवर्ती काल का कोई राजा उनके आसपास दिखाई नहीं देता, जिनके कारण से उधर तमिलनाडु के पास तक एक भोज मंदिर वहां भी मिलता है। इधर राजा भोज के माध्यम से कहते तो लोग ये हैं कि ये जो भोजपुरी बिहार की भाषा है, ये भोजपुरी भाषा अतीत के काल में परमार वंश के लोग उधर गए तो बाद के क्रम में भोजपुरी के स्थानीय शब्द जुड़े और भोजपुरी से बिहार का रिश्ता बना। ये हमारे अपने अतीत के गौरवशाली पन्ने हैं। लेकिन इनके साथ साथ एक कहावत भी चली है, राजा भोज की वीरता की कहावत आप सबको बताना चाहूंगा। कहाँ राजा भोज के साथ एक अपभ्रंश करके कहावत जुड़ गई, लेकिन राजा भोज ने अपनी सेनाओं के सामर्थ्य के बलबूते पर युद्ध में जो धाक बनाई दुनिया के अंदर 1000 साल पहले, जब राजा भोज ने युद्ध करते हुए तेलप और गांगे, ये दो अलग अलग राजा हैं, एक बार में जैसे भारत युद्ध करे और दो बड़े बड़े देश को हरा दे, ऐसे राजा भोज ने युद्ध करते हुए गांगे और तेलप दोनों को युद्ध में हराया था। इसलिए दुनिया में कहावत चल गई थी कि कहां राजा भोज और कहां गांगे तेलप। ये गौरवशाली अतीत और ये मुहावरे का सही अर्थ उस काल का जाना जाता है। लेकिन मैं माननीय न्यायालय के माध्यम से हमको मालूम है ये विक्रम संवत 2083 चल रहा है,
लेकिन विक्रम संवत 2083 के पहले 82 जो था उसमें वसंत पंचमी भी आई और वसंत पंचमी के साथ ही हमारा अपना भोज का ये धार नगरी का इतिहास बदलने लगा। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। जोरदार दोनों हाथ ऊपर कर जोरदार ताली बजा करके, जिसने शासन के पैमानों पर विरासत से विकास की बात की है। 12 साल के शासन काल में वो सब करके दिखाया जो एक स्वतंत्र सार्वभौम देश के लिए जरूरी हो सकता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में न्यायालय के निर्णयों को लागू करने का सामर्थ्य होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के शासनकाल के पहले मैं दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि कांग्रेस के शासनकाल में राम मंदिर को लेकर देश भर में दंगे कराते थे कांग्रेस के लोग, और उल्टी बात करते थे। जब कहते थे राम मंदिर कहां बनेगा, कब बनेगा मालूम नहीं, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अरे सुन लो कांग्रेसियों, मंदिर भी बना है और धूमधाम से बना है। ये आज बदलते दौर का समय है।